थैंक यू थैंक यू। ये सारे बच्चे जो है नेथन वाला सवाल में, पहले मुझे सिर्फ 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 से 7 मिनट। कोई किसी से न पूछे, सही आ रही हो सही बनाओ, गलत आ रही है गलत बनाओ, पेंसिल से बना दो। अभी हम वापस से चेक करेंगे, शाबाश। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे नीरज ने, आयशा ने, सबने जो है पहले सवाल के अंदर भी ऑलमोस्ट सारी सही बनाई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब यह है कि अच्छा खासा चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है। कुछ एरर्स होंगे जो बहुत ही खतरनाक से होंगे, उसको जरा देखना पड़ेगा। बस एरर को 4 से 6 मरतबा पढ़ना, वरना नहीं समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, 4 एरर्स दिए हैं। मेरा जरा सही तरीके से रजिस्टर में प्रॉपर वे में जो है करेक्ट एंट्रीज बनाओगे, और करेक्ट एंट्रीज के लिए राइट और रॉन्ग एंट्रीज का आपको सहारा लेना पड़ेगा। कुछ ऐसे एरर्स होंगे जो डायरेक्टली रेक्टाफिकेशन वाले एरर्स होंगे, जो कि डायरेक्टली बनेंगे। कितना हो गया एरर्स? मेरा मिसाल। वेर इज आयशा? आयशा कहाँ गई?
कहाँ तक हो गया जरा बता दो प्लीज। टोटल 4 एरर्स हैं बेटा, सिर्फ करेक्ट करेक्ट एंट्रीज बनानी है बस। नहीं, सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाना है बेटा। फाइनल अकाउंट का मतलब है इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाइए तो उससे नेट प्रॉफिट ये निकला है, ड्राफ्ट फाइनल अकाउंट का मतलब। किसी पर भी सस्पेंस अकाउंट नहीं बनना वो। सस्पेंस अकाउंट की बात ही नहीं है, आप सिर्फ करेक्ट एंट्रीज बना दो मुझे हीरा। तो ये 4 एरर्स हैं। हो सकता है कि किसी एक दो एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट ना आ रहा हो, उससे कोई इशू थोड़ी है। यानी वो एरर होंगे एरर विच डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। उसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि एरर विच डू नॉट अफेक्ट द एरर ऑफ एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, एरर ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल, ट्रांसपोजिशन, ओरिजिनल एंट्री, रिवर्सल, कंपनसेशन। उसकी करेक्ट एंट्री के अंदर कभी भी सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व ही नहीं होता बेटा, सबसे बड़ा फर्क। अभी तो वो डिस्कस करेंगे सारी एंट्रीज को वन बाय वन। तो ये बता दो कहाँ तक आपका एरज हो गई तेरा। Nathan drew up a trial balance at 31st March 1996 but did not agree. The difference was posted to a suspense account and draft final account was prepared. These showed a net profit of 35,700। यानी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा था, सस्पेंस अकाउंट बना दिया। सस्पेंस अकाउंट बनाने के बाद अभी देखते हैं जरा। After investigation, the following error were found. The sales journal has been overcast। फिर आपने पहली एंट्री गलत बनाई है, द सेल्स जर्नल हैज बीन ओवरकास्ट। सेल्स जर्नल हैज बीन ओवरकास्ट। क्वेश्चन नंबर 4 की पहली एंट्री, ये तो रट्टाफिकेशन एंट्री थी, इसमें अकाउंट रिसीवेबल कहाँ से आ गया। पढ़ती सही नहीं हो भाई। सेल्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट गलत। सेल्स जर्नल हैज बीन ओवरकास्ट, सेल्स ज्यादा रिकॉर्ड कर दी है। सेल्स डेबिट, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। जब भी लिखा हुआ हो सेल्स डेबिट ओवरकास्ट या अंडरकास्ट,
तो सिर्फ डायरेक्ट एंट्री बनेगी, सिविल डेबिट और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल का कोई बीच में इन्वॉल्वमेंट नहीं आएगा। अभी देख रहे हैं मेरा, अभी छोड़ दो, आगे आगे ना बढ़ो बेटा, खराब हो जाएगा सारा सवाल। रिटर्न इनवर्ट ऑफ 570 has been posted to the return invert account as 750। सारी एंट्रियां गलत बता रही हो माशाल्लाह। अकाउंट रिसीवेबल का कोई काम ही नहीं है, रिटर्न इनवर्ट जो है 570 का था, उसको गलती से 750 लिख दिया रिटर्न इनवर्ट के अकाउंट में। राइट एंट्री में रिटर्न इनवर्ट 570 का था, अकाउंट रिसीवेबल का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है बीच में दूर दूर तक। और ना आपको लिखने की जरूरत है, रिटर्न इनवर्ट 570 रुपीज का था, उसको गलती से 750 लिख दिया, तो मेरे ख्याल से ज्यादा लिख दिया। कितने से ज्यादा लिख दिया? 180 से। और सस्पेंस अकाउंट डेबिट। रिटर्न इनवर्ट को 750 रुपए से डेबिट कर दिया बिला वजह। 180 रुपए से रिटर्न इनवर्ट को क्रेडिट करो और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट। दो अल्हम्दुलिल्लाह एरर्स हो गए। तीसरा है परचेजेस ऑफ 300 फ्रॉम जे टिपर। जे टिपर कौन है? सप्लायर है, जिससे उधार माल लिया 300 रुपए का। तो राइट एंट्री बननी चाहिए थी परचेजेस डेबिट जे टिपर क्रेडिट। मेरे ख्याल से हमने एग्जाम्पल में भी ये वाली एंट्री को डिस्कस किया था, आज ही करा था मेरे ख्याल से। हैड बीन डेबिटेड टू टी टॉपर्स अकाउंट। बहुत शानदार एरर है, राइट एंट्री बननी चाहिए परचेज डेबिट अकाउंट पेबल जे टिपर क्रेडिट। परचेज डेबिट अकाउंट पेबल जे टिपर को क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन रॉन्ग एंट्री में परचेजेस को भी डेबिट कर दिया, और जे टिपर तो चला गया कहीं और। तुमने जल्दी जल्दी में कोई और कस्टमर का, कोई और सप्लायर का नाम ले लिया, टी टॉपर्स, और उसको भी उठा के डेबिट कर दिया। बहुत शानदार एरर है। क्लियर है बेटा? जरा बता दो प्लीज। रिटर्न इनवर्ट को आपने परचेज परचेज ऑफ जे टिपर था, तो उसको आपने टी टॉपर को डेबिट कर दिया। असल बंदा जे टिपर था, 300 लिखा, अकाउंट टी टॉपर का कोई काम ही नहीं था, उसको क्रेडिट करा और 600 से डेबिट कर दिया। ये थर्ड ट्रांजैक्शन थी। फोर्थ ट्रांजैक्शन में देख लो जी। टी टॉपर के अकाउंट को डेबिट कर दिया था गलती से, तो खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे। पहले ही डेबिट में लिखा हुआ है और डेबिट कर रही हूँ माशाल्लाह। पहले ही डेबिट में लिखा हुआ है सवाल में, सवाल ही नहीं पढ़ रही हो हिना। परचेजेस ऑफ 300 फ्रॉम जे टिपर, इनकी बननी चाहिए थी परचेज डेबिट अकाउंट पेबल जे टिपर क्रेडिट हैज बीन डेबिटेड टू टी टॉपर्स अकाउंट। परचेजेस को भी डेबिट कर दिया और टी टॉपर को भी डेबिट कर दिया। बेटा इधर आगे कहाँ बढ़ रही हो यार? हम थर्ड पर है, फोर्थ का क्यों आगे बढ़ रही हो? डिस्कस ही नहीं कर रहा मैं तो। डेबिटेड टू टी टॉपर्स अकाउंट लिखा है ना, तो मैं क्या करूं भाई? जो एरा, एरा सवाल बोल रहा है मैं इस तरह कर रहा हूँ, वो बोल रहा है परचेज उसको भी डेबिट कर दिया, और एक बंदा है टी टॉपर, उसको भी डेबिट कर दिया।
इतनी डिटेल में बताने के बाद तुम्हारे सवालात से मुझे डाउट होता है ना, अभी भी नहीं समझ में आया। अभी भी ना समझ में आया तो बड़ा इशू है बेटा। अब जो करेक्ट एंट्री बनेगी वो बंदा कौन है, जे टिपर, अकाउंट पेबल जे टिपर को क्रेडिट करना चाहिए, उसको मैंने सबसे पहले कर दिया। इसका कोई फिल्म में रोल ही नहीं, अकाउंट पेबल डेबिट कर दिया जे टिपर का। टी टॉपर का डेबिट करा, उसको खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे। और सस्पेंस अकाउंट डेबिट। नहीं आई एंट्री समझ में? मेरा आपको, जैसे कि आपके सवालात है, मेरे ख्याल से नहीं समझ में आया होगा। पहली भी नहीं आई होगी, सेल्स डे बुक ओवरकास्ट अंडरकास्ट, तो वो रट्टाफिकेशन एंट्री है। दूसरी वाली, रिटर्न इन्वर्ट को ज्यादा लिख देते, कम कर दिया। फोर्थ लास्ट एरर रह गया है, डिस्काउंट ऑफ 150 रिसीव फ्रॉम हुसैन एंड को। अपने पास नोट डाउन कर लो, रिसीव फ्रॉम हुसैन एंड को का मतलब ये है कि किसी सप्लायर ने तुम्हें डिस्काउंट दिया 150 रुपए का, had not been entered in the cash book or in the supplier account। ये समझ में आ जाता है, ना कैश बुक में लिखा है ना सप्लायर के अकाउंट में लिखा है, इसके आगे लिखते हो क्यों, कंप्लीट ओमिशन। तो आपने लिख दिया अकाउंट पेबल डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट 150। ये कंप्लीट ओमिशन था, इसलिए इसके अंदर सस्पेंस अकाउंट नहीं आया। ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह चारों करेक्ट एंट्रीज को पूरा कर लिया। पहले तो ये बताओ, ये सब कुछ समझ में आया या नहीं आया यार? एंट्रीज का ही तो दारो मदार होता है मेरा बेटा। एरा जरा बता दो एरा। बिल्कुल सही है, अकाउंट पेबल डेबिट और डिस्काउंट क्रेडिट। नहीं भाई, उसने कि डे बुक ओवरकास्ट अंडरकास्ट में सिर्फ जो ओवरकास्ट अंडरकास्ट हुआ है वो गलत है, बाकी सब सही है। अब मेरा सवाल यह है कि इसको भी जरा डिस्कस कर लें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को मिला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, 100 मरतबा बता चुका हूँ। इनकम स्टेटमेंट रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस की मदद से मिलकर बनता है। रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस की मदद से, रेवेन्यूज को इनकम भी कहते हैं। और ये क्यों बनाई जाती है इनकम स्टेटमेंट, टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। अगर तुम्हारी इनकम ज्यादा हो और एक्सपेंसेस कम हो तो तुम्हें कम नेट प्रॉफिट होगा, वी गेटिंग नेट प्रॉफिट। अगर हमारी इनकम कम है और एक्सपेंसेस ज्यादा है तो वी मेक नेट लॉस। ऑन द अदर हैंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो दूसरी चीज है वो है बैलेंस शीट। एसेट लायबिलिटी और कैपिटल से बैलेंस शीट बनती है, और बाकी हेड, दो हेड से इनकम स्टेटमेंट बनती है। दो हेड से इनकम स्टेटमेंट बनती है और बाकी तीन हेड से। होपफुली समझ में आ गया होगा। टोटल 5 हेड्स ऑफ अकाउंट होते हैं, दो इसमें यूज हो गए, बाकी तीन इसमें यूज हो गए। अब इनकम स्टेटमेंट बनाई क्यों जाती है, प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस कैलकुलेट करने के लिए। अब मेरा सवाल है, इसके अंदर एक नया काम करना है, ये नार्थन वाले में, नेथन वाले में आपको स्टेटमेंट शोइंग करेक्टेड नेट प्रॉफिट करना है। आपको इस कंपनी का नेट प्रॉफिट करेक्ट करना है। मेरा कहने का मकसद ये है कि कंपनी इतनी फारिग नहीं होती है कि बार बार ट्रायल बैलेंस सही करे और इसके बाद इनकम स्टेटमेंट सही करे, तो वो तो पता नहीं कभी भी
बहुत लंबा टाइम पीरियड जाता है। एक तरफ कंपनी जो है इनकम स्टेटमेंट बनानी शुरू करती है, दूसरी तरफ जो है बैलेंस शीट वगैरह, और साथ साथ एरर भी हो रहे होते हैं। तो जब वो पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है, तो फिर कंपनी नेट प्रॉफिट नेट लॉस फाइंड आउट करने की कोशिश भी करती है। देखो इसके ऊपर भी लिखा है, स्टेटमेंट शोइंग करेक्शन इन नेट प्रॉफिट। बहुत आसान है, समझने के काबिल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जो इनकरेक्ट प्रॉफिट क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ था, इनकरेक्ट प्रॉफिट इज 35,700। अब समझना चाहो तो समझ लो, इनकरेक्ट प्रॉफिट 35,700 आ गया। पहले एरर के अंदर सेल्स को डेबिट करा है, यानी रेवेन्यू कम हो गई। पहले एरर में सेल्स डिक्रीज हो गया, तो सेल्स जब डिक्रीज होती है तो प्रॉफिट भी डिक्रीज हो जाता है। जब सेल्स डिक्रीज होती है तो प्रॉफिट भी डिक्रीज हो जाता है। दूसरी एंट्री में आपने परचेज रिटर्न को क्रेडिट करा है। परचेज रिटर्न की नेचर, जिसका दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड भी है बच्चों। अकाउंट पेबल को डेबिट कर दिया, परचेज रिटर्न को क्रेडिट करा है। परचेज रिटर्न की नेचर इनकम है, तो इनकम प्रॉफिट को बढ़ाती है। सर ये वाला क्वेश्चन नहीं है। एक सेकेंड। दूसरे वाले में हाँ सही कह रही हूँ। सेल्स डेबिट हुआ था यानी कि रेवेन्यू कम हो गई। दूसरे में रिटर्न इनवर्ड क्रेडिट हुआ है, ये वाला सवाल है ना। मैं आगे चला गया था। जरा नेथन वाला सवाल है ना। तो पहले में तो सेल्स डेबिट हुई है यानी कि रेवेन्यू कम हो गई, और जब रेवेन्यू कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा। दूसरे में रिटर्न इनवर्ड क्रेडिट हुआ है यानी कि एक्सपेंस कम हुआ है तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। देख लो, रिटर्न इनवर्ड डिक्रीजेस तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। रिटर्न इनवर्ड डिक्रीज हो जाएगा तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मजे की बात यह है मेरा कि तीसरे एरर के अंदर सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है, अकाउंट पेबल जे टिपर, अकाउंट पेबल टी टॉपर। तो कोई ना रेवेन्यू है ना एक्सपेंसेस है। एडजस्टमेंट नंबर 3 में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसके बाद रिटर्न इनवर्ड डिक्रीज हुआ है। रिटर्न इनवर्ड की नेचर एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्रेडिट हुआ है यानी एक्सपेंस डिक्रीज हुआ है तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो 180 बढ़ गया। तीसरे एरर के अंदर अकाउंट पेबल जेटी पर, अकाउंट पेबल टी टॉपर, तो कोई भी इफेक्ट नहीं आया, नो इफेक्ट। और चौथे एरर में लिखा हुआ है अकाउंट पेबल डेबिट परचेज डिस्काउंट क्रेडिट, यानी कि आपकी रेवेन्यू बढ़ गई 150 से। तो 150 जो है आपने डिस्काउंट रिसीव इंक्रीज लिखा। और करेक्ट नेट प्रॉफिट जो कंपनी का आ रहा है, अब आ रहा है 35,030 रुपीज। याद रखिएगा, से रिटर्न इनवर्ट का दूसरा नाम होता है
सुन लो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। रिटर्न इनवर्ट किसका दूसरा नाम है? सेल्स रिटर्न का। जो चीज सेल्स को कम कर दे हेरा, उसका मतलब होता है एक्सपेंस। जो चीज सेल्स को कम कर दे वो कहलाती है एक्सपेंस। तो सेल्स करी थी, सेल रिटर्न जो है सेल्स को कम कर देती है, तो इसलिए इसका नेचर जो है एक्सपेंस है। अब समझ में आया नहीं आया? सेल्स रिटर्न और सेल डिस्काउंट दोनों की नेचर एक्सपेंस है। परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट दोनों की नेचर इनकम है, रेवेन्यू है। रिपीट कर दो मुझे रज, मैंने क्या कहा? मिसाल, हेरा, अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लेना, सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट की नेचर एक्सपेंस है। सेल्स रिटर्न और सेल डिस्काउंट की नेचर एक्सपेंस है। सेल्स तो रेवेन्यू है ना। सेल्स तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती है। दो ऐसे कॉन्ट्रा अकाउंट है सेल्स के जो सेल्स को कम कर देता है, वो सेल्स रिटर्न है और सेल डिस्काउंट है, और उसकी नेचर एक्सपेंस है। अब समझ में आई या नहीं आई? इरा, इरज। एक और चीज अपने पास लिखना, परचेजेस की नेचर हेरा एक्सपेंस है। परचेजेस की जो गुड्स हम परचेज करते हैं उसकी नेचर एक्सपेंस है। और उसके भी दो कॉन्ट्रा अकाउंट है ऑपोजिट, परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट। दोनों इनकम ट्रीट किए जाते हैं, दोनों रेवेन्यू ट्रीट किए जाते हैं। एक मिनट में जरा वो चार्जर लगाऊं लैपटॉप का। अब बोलो, समझ आ गई बात या नहीं? इसमें से फर्स्ट वाली जो एंट्री है उसमें सेल्स को आपने डिक्रीज करा था, रेवेन्यू डिक्रीज हुई तो प्रॉफिट भी डिक्रीज हो जाएगा। दूसरी एंट्री में रिटर्न इनवर्ट को डिक्रीज करा था, सेल्स रिटर्न क्रेडिट साइड पे लिखा था, यानी कि एक्सपेंस को कम करा तो प्रॉफिट बढ़ गया। तीसरी एंट्री में कोई भी इम्पैक्ट चीज थी नहीं जो प्रॉफिट को इम्पैक्ट देती, तो नील डाल दिया। चौथे एरर में डिस्काउंट रिसीव इंक्रीज हुआ था तो वो इनकम होती है तो इंक्रीज हो गया, सबको ऐड लेस करा तो करेक्टेड नेट प्रॉफिट 35,030 बना है। कुछ बात समझ में आई है या नहीं आई है? जरा मुझे इसका मतलब बता दो, क्लियर है? अब मैं एक सवाल दूंगा, होपफुली तुम्हें ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा।
चलो आगे बताओ। एक ये सवाल, यानी कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रॉम एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्ट। वो क्या है कि पहले एंट्रीज पूरी बनाई तुमने, और बिल्कुल परफेक्ट एंट्रीज होनी चाहिए, क्योंकि उस एंट्रीज का ताल्लुक तुम्हारे नेट प्रॉफिट को करेक्ट करने पर है। इसमें सस्पेंस वगैरह की कोई कहानी नहीं है बीच में। चलो आगे बढ़ते हैं। ड्राफ्ट फाइनल अकाउंट का मतलब December 31 को जब 12 महीने कंप्लीट हो जाते हैं तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उसको ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने को ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं भाई। ये क्लियर है हीरा, जरा बता दो प्लीज। चलो जरा कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 7 की एंट्रीज बना के दो। क्वेश्चन नंबर 7 की एंट्रीज बना के दो जल्दी से। टोटल 5 एंट्रीज हैं। टोटल 5 एरर्स हैं। इसके बाद सवाल की लास्ट में रिक्वायरमेंट में इनकरेक्ट प्रॉफिट दिया हुआ है। उस प्रॉफिट को करेक्ट करोगे। जिंदगी में याद रख लो, करेक्ट प्रॉफिट उसी वक्त होगा जब करेक्ट एंट्रीज बनी होंगी। अभी तो आपको सिर्फ काम यह है कि आपको इस सवाल को सॉल्व करना है कि इसकी करेक्ट एंट्री क्या बनेगी, फर्स्ट से लेकर 5th तक। क्वेश्चन नंबर 7 की हेडिंग डालना, जीन्स, मिस्टर जीन। कोई किसी से ना पूछे, पहले मुझे एंट्रीज बना देना, पहले हम एंट्रीज रिकन्फर्म करेंगे। और मिस यफरा ने एक और जो है वो रिकॉर्डिंग का लिंक भेज दिया है, तो जब ये क्लास खत्म होने लगे, तो क्लास खत्म होने के बाद दूसरे लिंक से ज्वाइन हो जाना फौरन, शाबाश, ताकि हम इसको आज कंप्लीट करें।